हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण, आपका DESS कोच। आज हमने मॉर्निंग बैच एक शुरू किया है जहां पर हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर दिया। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं हमारे माइक इंस्टॉलेशंस के ऊपर, इवन PTZ कैमरा के इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी, ठीक है। जहां पर पहले मैं हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि कैसे हमें माइक वगैरह इंस्टॉल करना है। उसके बाद में मैं इन्हें भी बुलाऊंगा यहाँ पर, जो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे आफ्टर दी लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे स्टूडेंट के बारे में जानिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले स्टूडेंट के पास में जाएंगे। आप खड़े हो जाइए और आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आए हो वो आप बता सकते हो। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पुष्कर विश्वकर्मा है। मैं बोरेली वेस्ट गणपत पाटिल नगर से आया हूँ। पुष्कर विश्वकर्मा जी ये यहीं पर रहते हैं बोरीवली में। यस, बैठिए। आप बताइए आपका नाम क्या है, हमारे ऑडियंस को थोड़ा जोर से बोलना क्योंकि माइक लंबा है। मोहम्मद शकील खान है, मैं कुर्ला वेस्ट से आ रहा हूँ। मोहम्मद शकील खान जी कुर्ला वेस्ट से आ रहे हैं। थोड़ा लाउडर बोलिए ताकि मुझे दोबारा रिपीट नहीं करना पड़े। मेरा नाम मोहम्मद आदिल शेख है, मैं मीरा रोड से आ रहा हूँ। यस, थैंक यू सो मच। आप बताइए। मेरा नाम रोशन है, मैं मऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। ऑल राइट, बैठ जाइए। यस, मेरा नाम सऊद अहमद है, मैं मालेगांव नासिक से आया। ऑल राइट। मेरा नाम मैरान है, मैं उत्तन से आया, बाइंदर वेस्ट। महरान जी उत्तन से आए हुए। यस, आप बताइए। मेरा नाम महबूब आलम है, मैं फैजाबाद से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। ऑल राइट, बैठिए। मेरा नाम जयेश लोहार है और मैं गणपत पाटिल नगर IC कॉलोनी से आया हूँ। जयेश जी गणपत पाटिल नगर यहीं से बोरीवली से है। आप बताइए। मेरा नाम सूरज है, मैं अलीबाग से आया हूँ। यस, सूरज जी ये अलीबाग से आए हैं। ऑल राइट, देखा आपने कहाँ से लोग हमारे पास में इस कोर्स को सीखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। और इनफैक्ट ये भी यही नहीं है बल्कि पूरे इंडिया से और ऑल ओवर कई सारे लोग तो इंटरनेशनली भी ट्रैवल करके आते हैं। जैसे हमने रिसेंटली अभी नाइजीरिया से भी काफ़ी सारे लोगों के एडमिशन्स हमने प्रोसेस किए हुए। ऑल राइट, और जो लोग नहीं आ पाते वो लोग हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए सारी चीज़ों को सीखते। अच्छा, तो अब इस क्लास को शुरू करते जहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। जितने भी लोग हैं आज मैं आप लोगों को माइक कैसे इंस्टॉल करते उसके बारे में आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो थियोरेटिकली मैंने आप लोगों को बता दिया डायग्राम के लेआउट के ऊपर कि कैसे आप लोगों को करना है। यस और नो? यस। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले माइक को इंस्टॉल करने के लिए आपको मिनिमम 3+1 CCTV केबल चाहिए होगा। यस, तो CCTV कैमरा को कैसे इंस्टॉल करते तो उसका प्रैक्टिकल हमने कल देख लिया है। और अब माइक को कैसे इंस्टॉल करते हैं, यानी कि आपको BNC और DC कनेक्टर बनाने आ गया। हालांकि इसका और 1-2 बार प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। सो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप कैमरा को इंस्टॉल करते हो वो बेसिक फंडा तो आपको सेम कंटिन्यू करना है, ठीक है। वही सेम चीज़ आपको करना है, यानी कि आपका BNC आपका DC वो सारा चीज़ आपका लग जाएगा। तो मैं जस्ट एक कोई कैमरा यहाँ से ले लेता हूँ। तो लेट मी टेक दिस कैमरा और यहाँ पर हम BNC कनेक्टर को पहले इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में हम DC को। ऑल राइट, उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर BNC कनेक्टर को इंस्टॉल करना है। तो मैं नंबर 1 के सॉकेट को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि फीमेल BNC 1, ठीक है। यहाँ पर तो ये हमारा क्या है, वीडियो के लिए हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे पावर सप्लाई के अंदर कनेक्टिविटी करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैमरे को पावर प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ माई SMPS, ठीक है। तो इस SMPS के ऊपर कनेक्टिविटी हम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो प्लस और माइनस बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है ब्लू प्लस और ब्लैक माइनस। ऑल राइट, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। ये ब्लू को प्लस में कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में ये माइनस को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने हमारे जो बेसिक जो हमने इंस्टॉलेशन कल किया था वो इंस्टॉलेशन यहाँ तक मैंने करके दिखाया आपको। अब हम माइक को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो माइक को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, हमारे केबल में मिनिमम 3+1 होना चाहिए, यानी कि हमें और एक कोर की ज़रूरत लगेगी। अब इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक माइक ले लेना है। तो पहले मैं यहाँ पर एक माइक ले रहा हूँ, ठीक है। इस माइक के अंदर आप अगर देखोगे तो आपको 3 वायर दिखेंगे। तो दिस इज़ माई एक्सटर्नल माइक। आज देखोगे तो मार्केट के अंदर लोग बहुत कम रिक्वायरमेंट दे रहे हैं एक्सटर्नल माइक को लेकर, क्योंकि आज इनबिल्ड माइक आ चुका है, ठीक है। यानी कि हर एक कैमरों के अंदर आपको इनबिल्ड ऑडियो की फैसिलिटी आपको मिलती है। जहां पर आप देखोगे तो इसके अंदर आपका इनबिल्ड ऑडियो का फैसिलिटी है, बट मैं फिर भी आपको एक्सटर्नल कैसे लगाते ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि खो ना हो कहीं ना कहीं आप जूने साइड पर जाओगे या फील्ड पे जाओगे वहां पर भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपके पास 3 वायर है, रेड प्लस, ब्लैक माइनस और ये वाला क्या है आपका व्हाइट वाला ऑडियो के लिए। तो पावर मैं किससे दूंगा इन तीनों वायर में से?
यस, रेड एंड ब्लैक, ये मैंने आपको थियोरेटिकल में बता दिया। रेड वाला पॉजिटिव किल हो जाएगा और ब्लैक वाला नेगेटिव किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइक है इसको मैं सबसे पहले इसी डीसी कनेक्टर से मैं पावर दूंगा, यानी कि मुझे पता है कि यहां से पावर मिल रहा है हमारे कैमरे को, तो यहीं से हम पावर ले लेंगे हमारे माइक के लिए भी, ठीक है। और ये देखो कहीं पर भी आप इसको माउंट कर सकते हो, यानी कि इसका इस तरीके से बेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको सीलिंग में या वॉल में कहीं पर भी माउंट कर दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये माइक है या क्या है, ठीक है। जिनको जानकारी नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके के माइक यूज करो, या तो अगर आपको कहीं पर हिडन माइक यूज करना है तो आप हिडन माइक भी यूज कर सकते हो, जैसे ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इसको नॉर्मली आप कहीं पर भी छुपा दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने ऑडियो लगाया भी है, ठीक है। तो सब कनेक्शन कोई भी सेम होता है, हर एक में कनेक्शन आपको सेम मिलेगा, चाहे वो आपका इस प्रकार का माइक हो चाहे वो आपका इस प्रकार का माइक हो, ठीक है। अच्छा, हमें इसे पहले स्ट्रिप कर लेना है, तो लेट मी टेक वन स्ट्रिपर। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। तो हमने स्ट्रिप कर लिया। अब ये जो प्लस वाला वायर है ये हमको यहाँ पर डीसी के प्लस में हमें कनेक्ट करना है, तो मैं सिंपली इसको निकाल लेता हूँ। ध्यान दो क्योंकि इसके बाद में मैं किसी को भी बुला सकता हूँ प्रैक्टिकल के लिए। तो प्लस वाला वायर कौन सा है यहाँ पर? यस, ब्लू प्लस है और ब्लैक हमारा माइनस है। तो जहाँ से डीसी के थ्रू आप जब कैमरे को पावर दे रहे हो उसी के थ्रू हम यहाँ पर माइक को भी पावर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक के साथ में ब्लैक ले रहा हूँ, यानी कि नेगेटिव के साथ में नेगेटिव, और मुझे क्या लेना है? पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए ये लग गया इस तरीके से, ठीक है। तो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ मैंने माइनस कनेक्ट किया, समझ में आया यहाँ तक? यस। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? व्हाइट कलर का केबल। इसको हम किसी के भी केबल के साथ में हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में इसमें 2 एक्स्ट्रा केबल है, तो हम ग्रीन के साथ में भी ले सकते हैं या व्हाइट के साथ में भी ले सकते हैं। तो आप बताइए मैं किसके साथ में कनेक्ट करूँ? व्हाइट के साथ, ठीक है। ऑसम। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप देखोगे तो अगर हमारे केबल के अंदर व्हाइट है तो व्हाइट के साथ में क्या इजी होगा, ठीक है, पता करने के लिए। तो अब हम इसको इस तरीके से लपेट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या करना है? अभी आप लोग को इस पर टेप मारना ज़रूरी होता है फील्ड के ऊपर, बट अभी प्रैक्टिस है तो मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो है हम प्रैक्टिस के लिए ही इसको एज इंस्टॉल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर डीसी को भी कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ताकि, और इसको याद रखना कहीं पर देखना कि टच ना हो, अदरवाइज आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे इंस्टॉल करना है? अब जो व्हाइट वाला वायर आपने वहाँ पर जॉइंट मारा है, ठीक है, वही व्हाइट वाला वायर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो इसको क्या करना है? आपको ऑडियो इन के अंदर, यहाँ पर आपके डीवीआर के अंदर आपको पोर्ट मिलता है, ठीक है, ऑडियो इन। ऑडियो इन मतलब ये जो आरसीए कनेक्टर है यहीं पर आपको ये माइक लगाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर सिंगल ऑडियो एक्सटर्नल माइक एक ही कोई भी कैमरे में आप लगा सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि फील्ड के ऊपर कि नहीं मुझे सारे कैमरे में ऑडियो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4 ऑडियो वाला डीवीआर लेना पड़ेगा, जिसके अंदर कि आपको 4 वीडियो के साथ साथ में आप 4 ऑडियो कनेक्शंस भी दे सकते हो। तो उसमें 4 ऑडियो के भी चैनल मिलेंगे प्लस वीडियो के भी चैनल मिलेंगे, ठीक है। तो ये 4+4 आप बोल सकते हो, 4 ऑडियो प्लस 4 वीडियो। तो ईच एंड एवरी वीडियो के अंदर आप एक माइक ऐड कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका सिंगल चैनल ऑडियो है, यानी कि किसी भी एक चैनल को आप और ऑडियो के लिए असाइन कर सकते हो। इवन अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी लेटेस्ट डीवीआर है मेरा। इसके अंदर फैसिलिटी भी एक है कि हम अगर खाली कैमरा इसके ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल कर देते और अगर आपका इनबिल्ड माइक वाला जो कैमरा है तो मुझे एक्सटर्नल माइक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये कोएक्सियल केबल के ऊपर ही वीडियो का सिग्नल एज वेल एज ऑडियो का सिग्नल, दोनों सिग्नल इसके ऊपर ट्रांसमिट होगा। इसको कहा जाता है कॉक्स ओवर ऑडियो टेक्नोलॉजी। ये जो कॉक्स ओवर ऑडियो टेक्नोलॉजी है ये आज के डेट में बहुत सारे जगहों पर डिमांड हो रही है, इसकी बहुत सारे लोगों की नीड है। लोग वीडियो के साथ साथ में ऑडियो की भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जब भी आप देखते हो कोई ऑफिस हो गया या कोई कॉन्फ्रेंस रूम हो गया या तो फिर कोई स्कूल का क्लासरूम हो गया, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? कॉक्स ओवर ऑडियो का भी कैमरा आप वहाँ पर दे सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा? आपके कोएक्सियल केबल के ऊपर वीडियो के साथ साथ में ऑडियो भी सिग्नल ट्रेवल करेगा। तो आपको एक्सटर्नल कोई भी कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उसको कनेक्ट कर दो। इसका प्रैक्टिकल भी आगे कराऊंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल एक्सटर्नल माइक का प्रैक्टिकल हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस। अभी आप लोगों को क्या करना है? अभी हमें एक आरसीए कनेक्टर ले लेना है। तो इस प्रकार का
RCA कनेक्टर रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका इसका फुल फॉर्म है। मैंने आप लोगों को थ्योरी और फंडामेंटल में बताया है। तो यहाँ पर हम ये कनेक्टर लेने के बाद में इसके अंदर आपको 2 टर्मिनल मिलेंगे, एक पॉजिटिव के लिए होगा, एक ग्राउंडिंग होगा नेगेटिव के लिए। तो ये आपका ग्राउंड हो गया और ये आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से वायर लेना है और इसके पॉजिटिव में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली इसको स्ट्रिप कर लो इस तरीके से। जब भी आप कनेक्टर लो RCA कनेक्टर तो आप स्क्रू वाला लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे BNC कनेक्टर है, इस तरीके से अगर आप स्क्रू वाला लोगे तो आपको वो बिठाने के लिए काफ़ी आसान होगा। जब भी आप ये इंस्टॉल करो याद रखना पॉजिटिव वाला ग्राउंड पे टच ना हो, अदरवाइज आपको ऑडियो में तकलीफ होगी। और कहीं ना कहीं हो ना हो आपको इसके अंदर टेप मारना कंपलसरी है, अदरवाइज क्या होगा, ये देखो, ये इस तरीके से आप आके देख सकते हो अगर किसी को देखना है तो, ठीक है। समझ में आया? प्लस में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, देख लो, ये देखिए, प्लस में कनेक्ट कर लो। और ग्राउंड को आपको कनेक्टिविटी अभी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ। तो इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, जब फील्ड पे आप काम करोगे, ठीक है, तो याद रखना ये कैप लगाना मत भूलिए, ठीक है। अभी फिलहाल प्रैक्टिस हो रहा है तो मैंने इसको ओपन रखा है ताकि आपको दिखा सकूं। तो ये जो कैप है इसको आपको पहले इंसर्ट कर लेना ताकि आप इसको कस लो और फिर उसके बाद में यहाँ पर कनेक्ट कर लो। तो आफ्टर प्रैक्टिकल हम इसको निकालने वाले हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिकल कर सको। अच्छा, इसको कनेक्ट कर दो इस तरीके से। कनेक्ट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें सिस्टम को स्टार्ट करना है। लेकिन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले देख लो कि और भी सारी चीज़ें कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है, वो चेक कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माउस कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था। उसके बाद में आपको एडाप्टर, जो DVR के साथ में एडाप्टर आता है, उस एडाप्टर के साथ में इसको पावर के लिए कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में टीवी हम चालू करेंगे तो इसके लिए HDMI केबल फॉर वीडियो आउट, ठीक है। तो यहाँ से आपका वीडियो इन होगा, यहाँ से आपका वीडियो आउट होगा। ये आपका USB के लिए हो गया, यहाँ पर आपका पावर हो गया और यहाँ पर आपका ऑडियो के लिए इनपुट हो गया, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर सुनना है ऑडियो को तो हमें अलग से स्पीकर कनेक्ट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इसके अंदर एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम ऑडियो आउट बोलते हैं। नीचे DVR फंडामेंटल में मैंने आपको बताया था। लेकिन फिलहाल मैं अभी एक्सटर्नल स्पीकर कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे टीवी के अंदर पहले से स्पीकर है, तो मैं टीवी के स्पीकर में ही सुन सकता हूँ। अच्छा, क्यों, कैसे सुन पाऊंगा? क्योंकि उसके लिए तो मैंने कोई कनेक्शन किया नहीं है। तो उसको आउटपुट कहाँ से मिलेगा? उसको आउटपुट मिलेगा आपकी HDMI केबल के थ्रू। आपका जो HDMI केबल होता है ये वीडियो सिग्नल के साथ साथ में ऑडियो के भी सिग्नल को कैरी करता है, यानी कि ये ऑडियो को भी सपोर्ट करता है आपका HDMI। तो ये जो HDMI केबल है एक बार आपने लगा दिया तो यहाँ से आपका ऑडियो सिग्नल भी आउट हो रहा है वीडियो के साथ साथ में। ये खासियत है आपके HDMI का। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, सागर ध्यान दो, ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आपने VGA के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है तो चाहे आपके टीवी के अंदर स्पीकर क्यों ना हो, अगर VGA के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है तो याद रखना आपका ऑडियो नहीं चलेगा, क्योंकि VGA जो होता है ये ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। बहुत पुराना केबल है। ऑल्दो ये HDMI वर्सेस VGA के ऊपर हमारा आगे एक टॉपिक है, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि VGA केबल का क्या खासियत है, कब इन्वेंट हुआ था, सारी चीज़ें बताऊंगा और HDMI के ऊपर भी सारी चीज़ें बताऊंगा। ऑलराइट, तो अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पूरे सेटअप को। अच्छा, ऑडियो में अगर कहीं पर आपको डिस्टॉर्शंस आएगा कि जैसे आपको कोई अलग तरीके का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वो डिस्टॉर्शंस को भी क्लियर करने का आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है, कैसे आप ग्राउंडिंग कनेक्ट करना है आपको, उसको सारा चीज़ बताऊंगा। बट फिलहाल हम सेटअप को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो हम आ चुके हैं हमारे यहाँ पर कंप्लीटली सेटअप को हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका पूरा वीडियो यहाँ पर लाइव हो चुका है, ठीक है। अब जब भी आप फर्स्ट टाइम, ठीक है, माइक इंस्टॉलेशन करो तो मेक श्योर कि आपको ऑडियो के लिए भी कुछ सेटिंग होती है DVR के अंदर, वो करना बहुत ज़रूरी है, उसको एनेबल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आपको लाइव में तो ऑडियो आएगा लेकिन बाद में कभी कभी लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि सर लाइव में सुनाई दे रहा है लेकिन मोबाइल पे नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे
प्लेबैक कर रहा हूँ, यानी कि रिकॉर्डिंग जब देख रहा हूँ तो उसके अंदर सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसकी क्या सेटिंग है वो भी अभी हमें उसे प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए नॉर्मली आपको यहाँ पर मेन मेन्यू में जाना है। ठीक है, ध्यान दो, मेन मेन्यू में जाने के बाद में आपको इसे लॉग इन कर लो, जो भी आपका पासवर्ड है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक कैमरा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैमरा के अंदर जाने के बाद आपको एनकोड मिलेगा। ठीक है, यानी कि लाइव में हमें सुनाई दे रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर उसे एनेबल करना जरूरी है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम माइक इंस्टॉलेशन कहीं पर भी करो, ये सेटिंग को हमेशा चेक कर लो कि ये एनेबल्ड है या नहीं है, अदरवाइज सिर्फ लाइव में सुनाई देगा, रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा, पीछे फाइल बन ही नहीं रहा उसका। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनकोड में आपको जाना है। एनकोड में जाने के बाद में यहाँ पर कौन से चैनल में आपने ऑडियो लगाया, तो अगर देखो मैं रिकमेंड हमेशा लोगों को यही करता हूँ, जब भी आप एक सिंगल कैमरा लगाए हो या तो 4 कैमरे लगे हुए और आपको माइक लगाना है किसी भी एक कैमरे में, तो हमेशा फर्स्ट वाले कैमरे को आप एज अ ऑडियो के लिए असाइन करो। फर्स्ट चैनल जो होता है वो आपका ऑडियो के लिए होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर चैनल नंबर 1 को सिलेक्ट करना है। 1 को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मोर ऑप्शन पे आपको जाना है। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऑडियो को एनेबल करना है। देखो ऑफ है ना ये ऑडियो का ऑप्शन, तो इसको एनेबल करो। एनेबल करने के बाद में यहाँ पर ऑडियो सोर्स मांग रहा है कि ऑडियो आपने कैसे लगाया हुआ है, एक्सटर्नल माइक के थ्रू लगाया हुआ है या इंटरनल है आपका। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मुझे लोकल पे रखना है। लोकल का मतलब यहाँ पर ये दवा में लोकल लिखा हुआ है, किसी और ब्रांड में कुछ और शब्द लिखे होंगे। अगर यहाँ पर मैंने लोकल पे रखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक्सटर्नल माइक के लिए सेटिंग है। अगर आपने इनबिल्ड माइक लगाया हुआ है, यानी कि आपको इनबिल्ड ऑडियो चाहिए, तो यहाँ पर HD CVI पे रखना पड़ेगा। HD CVI मतलब ये टेक्नोलॉजी है दवा की। ठीक है, इसके अंदर आपका कोएक्सियल केबल के ऊपर आपका ऑडियो प्लस आपका वीडियो भी सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इनबिल्ड के लिए HD CVI रख। तो क्या मैंने अभी इनबिल्ड माइक का इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ आपको, अभी एक्सटर्नल सिखा रहा हूँ। तो अभी किस पे रखूंगा, फिलहाल मैं इसको रखूंगा लोकल पे और इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में यहाँ पर आपके DVR में 2 स्ट्रीम होता है, एक मेन स्ट्रीम होता है और एक सब स्ट्रीम होता है। तो आपको सब स्ट्रीम को भी एनेबल करना है। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर ऑडियो को क्लिक करिए और यहाँ पर आपको लोकल पे रख के ओके करना है। ठीक है, ताकि आप नेटवर्क के ऊपर भी कई बार आप प्लेबैक वगैरह देखो या नेटवर्क के ऊपर भी ऑडियो सुनो तो वहाँ पर भी आपको ऑडियो आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेना है। दोनों ही स्ट्रीम में जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, चाहे मेन स्ट्रीम में करूँगा चाहे मैं सब स्ट्रीम के अंदर रिकॉर्ड करूँगा, बट मुझे ऑडियो आना चाहिए। तो दोनों ही स्ट्रीम, DVR के अंदर 2 स्ट्रीम मोड होती है रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद अब बैक चले जाओ। अब आप लोग कुछ भी बोलो। ठीक है, जैसे आप लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अभी अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोलिए, हम चेक करेंगे ऑडियो को कि अभी फिलहाल हमें ऑडियो सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऑलराइट, तो कुछ भी कोई भी कन्वर्सेशन कर सकता है, जो भी पूछना है, कुछ अगर क्वेश्चन पूछना है पूछो टोटली। तो आपका चेक करेंगे प्रैक्टिकली कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं। बट याद रखो एक चीज़ और यहाँ पर बताता हूँ, जब भी आप ऑडियो की सेटिंग आप करो, ठीक है, तो एक हमेशा ध्यान में रखो कि आपका रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है। क्योंकि फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग बंद है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली क्या है कि आप जब नया नया कैमरा इंस्टॉल करते हो कहीं पर भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रिकॉर्डिंग चालू होती है, बट फिर भी आपको चेक करना है। तो उसको रिकॉर्डिंग अभी यहाँ पर बंद दिखा रहा है, तो मैं इसे चालू करूँगा। यहाँ पर तो राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे जाना है रिकॉर्ड मोड पर। रिकॉर्ड मोड पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास 2 स्ट्रीम है, सब स्ट्रीम एंड मेन स्ट्रीम। मैंने दोनों स्ट्रीम के लिए ऑडियो एनेबल किया हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेन स्ट्रीम में उसको एनेबल करना है। मैनुअल पे रख दूंगा, यानी कि 24 घंटे 7 दिन कंटिन्यूसली आपका रिकॉर्ड बना रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा अब ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई। देखो हरा कलर आ गया, यहाँ पर सिंबल, तो ऐसे रेड सिंबल बनेगा, किसी में से ग्रीन सिंबल बनेगा, कुछ ना कुछ सिंबल बनेगा, डेट इज अ रिकॉर्डिंग सिंबल्स। ठीक है, आप गूगल पे लिखोगे DVR रिकॉर्डिंग सिंबल्स तो बहुत सारी इमेज आपको उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया सबको। ठीक है, यस, इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को भी करना है। मैं आपको बुलाऊंगा तो आप प्रैक्टिकल करके भी आप दिखा सकते हो। ऑलराइट, अच्छा, अब ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैं कुछ भी बोलूंगा वो सारा ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, एज वेल एज लाइव में भी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सुनाई देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से बंद म्यूट कर रखा है। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है आवाज़? यस, तो इसी तरीके से मेरे स्पीकर में मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा वो यहाँ पर आपको सुनाई देगा। इसका मतलब ऑडियो लाइव में सुनाई दे रहा है हमें।
ठीक है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम करूँगा तो डिस्टॉर्शन आएगा, इको क्रिएट होगा, क्योंकि माइक और स्पीकर दोनों सामने सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक ही रूम में है तो ये प्रॉब्लम जनरली आपको फेस करने मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इंटरफेरेंस होता है नॉर्मल। तो अगर आप यहाँ पर मुझे क्या करना है, आप चेक करना है कि मेरा ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे चेक करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे प्लेबैक देखना पड़ेगा, राइट। तो वो प्लेबैक कैसे देखेंगे, सभी लोग ध्यान दो। प्लेबैक यानी कि जूने रिकॉर्डिंग्स, अगर आपको पीछे के बैकडेटेड रिकॉर्डिंग्स अगर आपको देखने तो आप कैसे देखोगे, राइट। तो उसके लिए आपको मेन मेनू में जाना है, सर्च ऑप्शन में जाना है, ठीक है। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पर आपको आज का तारीख सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि आज का तारीख इसमें शो कर रहा है 11/4/2023, ठीक है। हमारे डीवीआर के ऊपर ये टाइम शो कर रहा है आज का, ठीक है। हालांकि डेट और टाइम अगर सेटेड नहीं है तो हम इसके हिसाब से ही ढूंढेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, मेन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम सर्च में जाएंगे और यहाँ पर 11 सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर कौन से नंबर कैमरे में आपने इंस्टॉल किया है बताओ, यस, यानी कि चैनल नंबर 1, ठीक है। तो चैनल नंबर 1 को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको देखोगे तो 12 बजे के टाइम में यहाँ पर रिकॉर्डिंग कुछ बनी हुई है। यहाँ पर देखो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है मतलब वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। ये देखो पुरानी रिकॉर्डिंग है ना। तो यहाँ पर मुझे इसको टाइम को ना थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि मैं उसको और इजीली उसको क्या कर सकूँ, इन्वेस्टिगेट कर सकूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉपर तरीके से और डिटेल में टाइमिंग को देकर सर्च करना है। तो यहाँ से टाइम फ्रेम को जूम कर सकते हो। तो 30 मिनट में जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको 30 मिनट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 11 से लेके 12 तक का 30 मिनट फ्रेम दिखा रहा है आपको। तो लेट मी वंस अगेन क्लिक ओवर हियर, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास में ये जूम हो चुका है, देखो आ गया इधर। अब मैं इसमें आगे करूँगा ताकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑडियो हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चीज़ें। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम कर लेता हूँ, यस। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग बाद में शुरू किया था। यहाँ से टीवी का भी आवाज़, यस, आ रहा है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके क्या इसके अंदर आपको इको आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरनली वो चैनल क्या होता है आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इको साउंड नहीं आएगा जब आप प्लेबैक देखोगे। वो सिर्फ लाइव में प्रॉब्लम होता है, वो भी जब होगा तो जब आपका स्पीकर और माइक आपका एक ही रूम में होगा या दोनों नजदीक होगा, ठीक है, 4 से 5 मीटर पे होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आगे करूंगा ताकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑडियो है ना। तो काफी क्लियर आ रहा था आप लोग को। मैंने ये देखिए, ये इस तरीके से प्रॉब्लम जो आता है ये नॉर्मली माइक और स्पीकर के करीब होने की वजह से आता है, ठीक है। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कैसे आपको चेक करना है। इसी तरीके से आप मोबाइल पे भी जब सुनोगे तो आपको मोबाइल के ऊपर भी आपको ऑडियो आएगा, ठीक है। और आपको अब इंटरनल माइक की ऑडियो भी मैं यहाँ से क्या करने जा रहा हूँ, इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो कैमरा है हमारा, ये कॉक्स ओवर ऑडियो वाला कैमरा है, ठीक है। तो इसको भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस वहाँ पर जाके सेटिंग को चेंज करना है। यहाँ पर मोर में जाऊँगा और मोर में जाने के बाद यहाँ से मुझे HD CVI पे रखना है। HD CVI, HD TVI ऐसे लिखा होगा अलग अलग DVR में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रखने के बाद इसको ओके कर देना है। यहाँ पर मुझे अगेन इसको HD CVI ओके कर देना है और अप्लाई कर दूंगा। तो ये हमने यहाँ पर अब इंटरनल माइक की, ठीक है, रिकॉर्डिंग ले रहा है वो हमारा कैमरा। लेकिन याद रखो आपके कैमरे में वो माइक फैसिलिटी होना चाहिए, इनबिल्ट ऑडियो वाला कैमरा होना चाहिए। हर एक कैमरे के लिए मत ऑन कर देना, ठीक है। अगर उसके अंदर वो फैसिलिटी है तो ही आप ये सेटिंग को रख सकते हो इस पर। अदरवाइज आपको एक्सटर्नल माइक तो मैंने सिखाया ही है कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ऑलराइट। तो माइक की भी एक एवरेज अगर मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हाइट बताऊं तो आप 10 से 12 फीट पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो भी आप ऐसे जगह पर यूज़ करो जहां पर उतना नॉइजी एरिया नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वहां पर क्या होगा, पहले से 50 से 60 डेसिबल का अगर साउंड होगा तो आपका साउंड उसमें उतना सुनाई नहीं देगा जितना कि वो, मतलब कोई लोग फैक्ट्री में लगा देते, कारखाने में लगा देते। तो वहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्री का आवाज़ इतना खुद होता है, यानी कि वहीं पर लाइक 40-50 dB का नॉइज़ होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो, राइट। क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल बात करते हैं वो 30 डेसिबल, ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ इट्स नियर अबाउट 30 to 40 डेसिबल होता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर? yes, अच्छा,
तो हाइट शुड बी योर 10 to 12 फीट, वो भी ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में हो गया या तो क्लासरूम हो गया, कोई शांत जगह पे ज़्यादातर लोग ऑडियो की डिमांड करते हैं। आउटडोर में ऑडियो की डिमांड बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो, वो आपको दिया हुआ है फैसिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड किया है वो सारा हमारा इनबिल्ट के साथ में हुआ है, ठीक है। अब मुझे उसको चेक करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को वहीं पर मेन मेन्यू में जाना है, सर्च में जाना है नॉर्मली, और मुझे वहीं पर टाइम फ्रेम यहाँ पर मिलेगा, उसको मैं जूम कर लेता हूँ टाइम फ्रेम को। तो लेट मी जूम ओवर हियर। तो यहाँ पर पहले आपको क्लिक करना है इस तरीके से, ऑलराइट। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने 30 मिनट में ले लिया, और मैं यहाँ से लास्ट में ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऑडियो में डिफरेंस पता चले। इसको जूम कर रहा हूँ, डिफरेंस पता चल रहा है? यस सर। जस्ट होल्ड ऑन, ये देखो ऑडियो की मुझे उसको चेक, वो सारा हमारा इनबिल्ट के साथ में डिफरेंस काफी होता है। मुझे उसको चेक करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को वहीं पर मेन मेन्यू में जाना है, सर्च में जाना है नॉर्मली, और मुझे वहीं पर टाइम फ्रेम यहाँ पर मिलेगा, उसको मैं जूम कर लेता हूँ टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने इंटरनल ऑडियो लिया है दैट मीन्स कि जाहिर सी बात है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ऑडियो की एनहांसमेंट वहाँ पर आपको मिलेगा। बहुत सारे नॉइजेज होती है वो भी फिल्टर हो जाती है, यानी कि आपका जो एनालॉग सिग्नल होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फिल्टर्ड सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो उसके बाद में आपका जो है आपको वहाँ पर बहुत शार्पनेस ऑडियो आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जैसे आपका वीडियो प्रोसेस होता है उसी तरीके से आपका ऑडियो भी प्रोसेस होता है उसके साथ में। ऑलराइट, सो क्या अभी आप लोग इंस्टॉलेशन कर लोगे ये प्रैक्टिकल को? यस, ठीक है। तो मैं किसी को भी बुलाऊंगा, आप लोगों को हमारे स्टूडेंट को कैमरे के सामने इस इंस्टॉलेशन को दिखाना है करके। ऑलराइट, तो जयेश जी को मैंने यहाँ पर बुलाया है, ये हमें माइक पूरा का इंस्टॉल करके दिखाएंगे, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो लीजिए, और इस बार ये इस प्रकार का माइक यूज कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ अ हिडन माइक, ठीक है, पेंसिल की तरह है। तो ये माइक आपको सेम है, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, बस आपको इंस्टॉलेशन पे ध्यान देना है। ऑलराइट, तो पहले मैं यूज कर रहा हूँ 4-in-1 केबल को, 4+1 यस। उसको पहले कैमरा में फिट करते हैं BNC, और उसके बाद ये हो गया हमारे DVR में BNC, यस। और माइक के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अभी ग्रीन वायर, जो yes. मैं वाइट में कनेक्ट करने वाला हूँ। और ये हमारा हो गया DC कनेक्ट के लिए, ये DC का पावर सप्लाई के लिए। ऑलराइट, तो वेरी गुड। पहले मैं यूज करता हूँ DC कनेक्टर, यस। ये ब्लू वायर हो गया प्लस के लिए, जो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और ब्लैक हो गया नेगेटिव के लिए। yes. तो माइक के लिए और कैमरा पावर के लिए मैं दोनों केबल को साथ में जोड़ रहा हूँ। yes. ये हो गया प्लस, यस, वेरी गुड। और ब्लैक हो गया माइनस, जो पावर इनपुट के लिए। ये DC कनेक्टर में माइनस में माइनस और प्लस में प्लस। ब्लैक हो गया माइनस, थोड़ा सा छोटा कर लो, हाँ, परफेक्ट। और रेड हो गया प्लस। यहां तक हमारा कनेक्शन पावर के लिए कंप्लीट हो गया। yes. और ये हमारा ऑडियो आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे ग्रीन वायर। यस, तो कोई भी एक ले सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम व्हाइट भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं, राइट। हम स्ट्रिपर से थोड़ा सा वायर को छील लेंगे। यहाँ पर है। नॉर्मली इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा पावर के साथ कैमरा भी कनेक्ट हो गया, और हमारा आउटपुट के लिए ऑडियो का भी कनेक्ट हो गया।
और हम डीसी को अभी कैमरा से जोड़ देंगे। यस, ये हो गया कनेक्ट। परफेक्ट। यहाँ पर अभी क्या करोगे आप? यहाँ पर हम ठीक है, तो ये आप एक कनेक्टर ले लो, ठीक है। ये कनेक्टर से हम ग्रीन को, वहां से हमने आउटपुट के लिए ग्रीन यूज किया है। तो ये यहाँ पे कनेक्टर का नाम हमने क्या बताया था? RCA RCA कनेक्टर, कनेक्टर। रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। थोड़ा सा ज्यादा छील लेना है यहाँ पर आपको, हाँ, और ज्यादा। देखिए, आप जब छिल रहे हो तो एक हमेशा ध्यान में रखना कि आपके अंदर के जो कंडक्टर है वो ज्यादा कटने नहीं चाहिए। ये देखो ऐसे, ठीक है, करिए। तो यहाँ से हमारा सिग्नल जो है वो इनपुट होगा और फिर उसको यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करना है। यस, ये हो गया हमारा वेरी गुड। वायर कनेक्शन कंप्लीट हो गया है और हम देंगे अभी पावर SMPS को पहले। यस, तो वहाँ से आपको स्टार्ट कर लो। ये हमारा पावर हो गया SMPS में। और अभी हमारा कैमरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसे स्टार्ट होने के लिए थोड़ा समय लगता है। यस, परफेक्ट। तो यहाँ तक इंस्टॉलेशन इन्होंने क्या परफेक्ट किया है? सभी लोग बताइए, क्या इन्होंने परफेक्ट किया है? ऑसम। तो सभी लोग एक बार जय जी के लिए क्लैप करेंगे क्योंकि इन्होंने वन टाइम इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाया है। सो ऑलराइट, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर बुलाता हूँ आफ्टर द इंस्टॉलेशन। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जो वन टाइम में ही वो प्रैक्टिकल करके वो दिखा दे, ठीक है। तो जय जी, आप बताओ, क्या पहले आपने ये कंप्लीट CCTV कैमरे के ऊपर पहले काम किया था कहीं पर फील्ड पे? नो सर, सारी चीजें इन्होंने यहीं पर सीखा है, राइट? यस। तो अभी आपने जो इंस्टॉलेशन किया है वो एकदम परफेक्ट इंस्टॉलेशन किया है। बस हमें अब टेस्ट करना है कि ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा माइक ओके है या नहीं है। तो लेट मी एनेबल दिस। हेलो, परफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे हेलो 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 आ रहा है आवाज, तो काफ़ी परफेक्ट इन्होंने इंस्टॉलेशन किया है। सो थैंक यू सो मच जयेश जी, आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया है। तो जिस तरीके से इन्होंने इंस्टॉलेशन किया इसी तरीके से आप में से भी लोगों को प्रैक्टिस करना है इसके बाद में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बैठिए। ऑलराइट, तो देखा आप सभी लोगों ने कि किस तरीके से हमारे जो स्टूडेंट हैं इन्होंने बेसिक से सारी इंस्टॉलेशन कैसे प्रैक्टिकली इन्होंने किया। ऑल्दो इनके काफ़ी सारे 7 से 8 दिन के फंडामेंटल के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स हुए जहां पर इन्होंने सीखा कि कितने प्रकार के केबल होते हैं, कितने प्रकार के कैमरा होते हैं, कितने प्रकार के कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर्स के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, हर एक चीज़ों के ऊपर जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो सारी चीज़ें हमने क्लियर की है। अब यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, बट आप में से कोई भी ऐसे जो हमारे इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप हमारे इसी तरीके से कोर्स को ज्वाइन करके यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको हैंड्स ऑन चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पहले आपको थियोरेटिकली बोर्ड के ऊपर बताया जाता है, उसके बाद में आपको उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको दी जाती है, उसके बाद में ही हम इंस्टॉलेशन के ऊपर आगे प्रोसीड करते हैं। जब इस तरीके से स्ट्रक्चर नॉलेज जब आप लेते हो, ठीक है, तो कोई गुंजाइश नहीं होती जैसे इन्होंने वन टाइम में आके यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लिया, इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। डज नॉट मैटर कि आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है या आप कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपके पास में वो बेसिक स्किल्स और एजुकेशन होने चाहिए पहले से, ताकि आप एक्चुअली में कंप्यूटर को समझ सको। ऑलराइट, अच्छा, यहाँ पर आप में से जितने भी लोग अभी सीख रहे हो, ठीक है, हमारे ऑडियंस को बताओ कि कैसा हमारा ट्रेनिंग हो रहा है। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है ये चीजें सीखने में, चीजें समझ में आ रही है? यस और नो? यस। तो क्या आप चाहते हो कि स्किल मुंबई को, ठीक है, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो उसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, ऑसम, थैंक यू सो मच एवरीवन। This is Lakshman signing out for the day. Bye bye, take care until I meet you again. Bye bye, see you.